मोस्ट वेलकम। तो आज का जो वीडियो है वो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है और आज का टॉपिक हमारा है दीप्तकालिता। ये प्लांट फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो इसमें ये हमें बताना है कि जो हम स्टडी करेंगे कि जो प्रकाश है, जो प्लांट्स की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है और ग्रोथ है, तो इन सभी एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखा जाए ये छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है और इसके आने की संभावनाएं अधिक रहती है। ये टॉपिक सिंपल भी है और महत्वपूर्ण भी है, तो इसकी हम आज स्टडी करेंगे। आपने इसको इंटर 12th में पढ़ा होगा। ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। दीप्तकालिता क्या है, पौधों में इसकी उपयोगिता, क्या उपयोगिता होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। पुष्पन की क्रिया के लिए प्रकाश की समय अवधि अथवा दिन और रात की अपेक्षिक समय अवधि जो पुष्पन के लिए आवश्यक होती है उसे दीप्तिकाल कहते हैं। अर्थात पौधों में फ्लावरिंग की एक्टिविटी के लिए एक निश्चित डे लेंथ की आवश्यकता होती है, यानी कि निश्चित प्रकाश चाहिए, जो दिन में प्रकाश मिलता है उसकी आवश्यकता होती है। और फ्लावरिंग के लिए प्रकाश अवधि, वो चाहे दिन हो या रात की जो समय अवधि होती है वो आवश्यक होती है फ्लावरिंग के लिए, और उसी अवधि को, उस प्रकाश अवधि को हम दीप्तकाल कहते हैं। इस प्रकार पुष्पन क्रिया के रूप में पौधों का दीप्तकाल के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही दीप्तकालिता कहलाता है। अर्थात जो प्रकाश पड़ता है प्लांट पर, पौधों पर, और उसके अनुरूप ही जो पौधा है वो अपनी भौतिक यानी फिजियोलॉजिकल क्रिया एक्टिविटीज है उनको प्रदर्शित करता है। उसके इस गुण को, यानी कि गुण को, और कह सकते हैं कि जो प्रकाश पड़ता है, जो दीप्ति आती है, जो रोशनी आती है, उसके प्रभाव को हम कहते हैं फोटोप्रिडिज्म। फोटोप्रिडिज्म क्या है? पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। अर्थात प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए जो निश्चित अवधि की लंबाई की प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। यानी कि कह सकते हैं कि पौधों में फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल डे लेंथ की आवश्यकता होती है। पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की समयावधि अथवा दिन रात की अपेक्षिक समयावधि जो पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक होती है उसे दीप्तकाल कहते हैं। इस प्रकार पुष्पन की क्रिया के रूप में पौधों का दीप्तकाल के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही दीप्तकालिता कहलाता है। जैसे हम बता चुके हैं कि प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए एक क्रिटिकल डे लेंथ की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड प्रकाश, यानी आवश्यक प्रकाश की जो समयावधि है, जो प्रकाश मिलने का जो समय है, लंबाई है दिन की, दिन या रात, तो जो आवश्यक होती है फ्लावरिंग के लिए, उस पीरियड को ही हम फोटो पीरियड या दीप्तकाल कहते हैं। और इस प्रकार पुष्पन यानी फ्लावरिंग के रूप में पौधों का क्रिया करना, इसके प्रति, लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना, प्रदर्शित करना ही दीप्तकालिता कहलाता है। तो दीप्तकालिता की खोज जो सर्वप्रथम की थी इस घटना की, वो गार्नर और एलार्ड नामक साइंटिस्ट ने 1920 में की थी। उन्होंने देखा जब तंबाकू की मैरीलैंड मैमथ और सोयाबीन की ब्लॉक्सी प्रजाति
अपनी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ के बावजूद भी ग्रीष्म में फ्लावरिंग नहीं कर पाती है, लेकिन इन प्रजातियों को विंटर में ग्रीन हाउस में उगाने पर उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग का विकास होता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कर निकाला कि जिन पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक लंबाई ही उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, तंबाकू की इस प्रजाति में छोटे दिन वाली अवस्थाओं में ही होता है, यानी कि देखा गया उनका जो डे की लेंथ है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए उन्होंने देखा कि जो टोबैको है उसकी प्रजाति में जो फ्लावरिंग है वो शॉर्ट डे अवस्था में ही होने वाली होती है। तो पीरियड के आधार पर जो प्लांट्स का डिवीजन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल प्लांट रूप में किया जाता है। तो टाइप ऑफ प्लांट्स लाइट के आधार पर, पीरियड उसके आधार पर जो किया था, वो डिवीजन जो किया था वो गार्नर और एलार्ड ने किया था, और उन्होंने फोटो पीरियड के आधार पर पौधों को 3 क्लास में, 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया था। छोटे दिन वाले पौधे जिन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, लंबे दिन वाले पौधे जिन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, दिवस निरपेक्ष यानी कि डे नेचुरल प्लांट, ऐसे प्लांट जिन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे प्लांट को डे नेचुरल या दिवस निरपेक्ष पौधे। तो इसमें हम इस फोटोग्राफ स्लाइड बता सकते हैं कि जो लाइट यानी कि लाइट और डार्क पीरियड यानी अंधकारमय प्रकाश का समय जो है उसके आधार पर प्लांट को डिवाइड किया गया था। अब हम बात करें जो प्रकाश है और जो अंधेरा है किस तरीके से फ्लावरिंग प्रभावित करती है। तो फोटो पीरियड में शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देख सकते हैं कि जिनमें जो पीरियड होता है रात का वो कम होता है, दिन का होता है, उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और रात अंधेरी हो जाती है तो वो शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, इसमें रात का पीरियड, डार्क पीरियड अधिक होता है। और कुछ अगर उनको हम इंटरप्रेट कर दें तो फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें शो किए गए हैं। तो इसके द्वारा हमने लाइट और प्रकाश के इफेक्ट को दर्शाया कि सनलाइट और चंद्रमा को बनाकर बताया कि लाइट का और डार्क का दोनों का जो लॉन्ग डे, जो शॉर्ट डे प्लांट है बेसिकली उन्हें लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको अधिक आवश्यकता होती है प्रकाश की और उसके साथ अंधेरे की भी। तो अगर उनके अंधेरे को बीच में लाइट से इंटरप्ट कर दिया जाए तो उनमें फ्लावरिंग नहीं, अर्थात उनको अंधेरे की आवश्यकता ज्यादा होगी। अब बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट SDP, ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए यानी कि फ्लावरिंग के लिए अपेक्षाकृत छोटे दीप्तकाल यानी कि कम समय के प्रकाश अवधि या लाइट की आवश्यकता होती है, यानी 8 से 10 घंटे लाइट चाहिए होती है, एवं इसी प्रकार 14 से 16 घंटे की डार्कनेस यानी कि अंधकार अवस्था की आवश्यकता होती है, उन्हें छोटे दिन वाले पौधे या शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जिन्हें फ्लावरिंग के लिए जो लाइट पीरियड है वो कम चाहिए होता है, 8 से 10 घंटे चाहिए होता है, लेकिन जो डार्क पीरियड है वो 14 से 16 घंटे चाहिए होता है। ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं या छोटे दिन वाले पौधे कहते हैं। इन्हें अल्प प्रदीप्त काल पौधे अथवा लंबी रात्रि वाले पौधे भी कहते हैं, जिसको बताया था लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ग्लाइसिन मैक्स, तंबाकू, काकलेबर, राइस, कपास, चीनोपोडियम। तो ये ऐसे पौधे एग्जाम्पल हैं जो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अगले हमारे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, या इन्हें हम कह सकते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट। ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए अपेक्षाकृत लंबे दीप्तकाल या लंबी प्रकाश अवधि 14 से 16 घंटे अपेक्षाकृत छोटी रात्रि आवश्यकता होती है,
उन्हें लंबे दिन वाले पौधे या एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट अथवा दीर्घ दीप्तकाल पौधे कहा जाता है। उदाहरण हैनबेन, गेहूं, मटर, जई, चुकंदर, मूली आदि पौधे जो हैं वो लॉन्ग डे प्लांट आते हैं। यानी कि जो पौधे लॉन्ग डे प्लांट हैं 14 से 16 घंटे प्रकाश चाहिए होता है। तो 14 से 16 घंटे जो प्रकाश की आवश्यकता जो पूर्ति हो सकती है वो अगर हम देखें अपने यहाँ तो मई और जून जो मंथ आते हैं उनके समय में ही इतना प्रकाश प्लांट को प्राप्त हो सकता है। तो उस समय जो पौधे उगते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो फ्लावरिंग के लॉन्ग डे प्लांट हैं उनमें इफेक्ट क्या पड़ता है। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि जो डार्क पीरियड है वो कम है और लाइट पीरियड अधिक है, तो फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन उसके लाइट पीरियड को कम कर दिया गया, डार्क पीरियड को बढ़ा दिया गया, तो फ्लावरिंग नहीं हुई। लेकिन उसी में अगर हमने जो डार्क पीरियड था उसे लाइट से इंटरप्ट कर दिया तो उसमें फ्लावरिंग हो गई। तो ऐसे पौधों में देखा जाए लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो डार्क नेट पीरियड का है उसका कोई इफेक्ट पर नहीं पड़ रहा है। डे नेचुरल प्लांट, तो ऐसे दिवस निरपेक्ष पौधे, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए किसी विशेष दीप्तकाल यानी फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे किसी भी प्रकाश काल की उपस्थिति में पुष्प उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं, उन्हें दिवस निरपेक्ष पौधे कहते हैं, डे नेचुरल प्लांट कहते हैं। दिवस निरपेक्ष पौधे 5 घंटे के प्रकाश से लेकर 24 घंटे से सतत प्रकाश में पुष्पन करते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जिनमें जो क्रिटिकल लाइट पीरियड होता है उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, 5 घंटे 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक प्रकाश में भी वो फ्लावरिंग कर सकते हैं, जैसे टमाटर, कपास, सूर्यमुखी, कद्दू आदि। तो डे नेचुरल प्लांट में आते हैं। तो डे नेचुरल प्लांट में बताया कुकम्बर है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, तो ये प्लांट्स हमारे बेसिकली आते हैं तो जिनमें लाइट कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं है। अब इसी में प्रकाश से जुड़ा हुआ पौधा है बसंतीकरण। तो पुष्पन को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखने की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जो गर्मी में उगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें तो जिस तरीके से पौधे जो स्प्रिंग सीजन में उगाए जाते हैं, विंटर में उगाया जाते हैं, उनको भी हम ग्रो करा सकते हैं उसी सीजन। जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया था कि गेहूं की पौधों की फसल, गेहूं के फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में सोइंग की जाती है, तो वो फसल भी मार्च और अप्रैल में तैयार होती है। और दूसरी पूसा वैरायटी है जिसका सोइंग जो है विंटर यानी कि जनवरी में की जाती है, लेकिन वो भी क्रॉप जो है वो मार्च अप्रैल में तैयार होती है। तो इसमें कहा गया कि जो सीड हम अक्टूबर में बोइंग करते हैं, अगर उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट दें, ठंडा उसको इलाज दे दें और उसके बाद उसे सोइंग कर, उस सीड को भी हम जनवरी में बो सकते हैं और उससे फसल उसमें मिल सकती है। तो इसी क्रिया को बसंतीकरण कहा गया। इसकी खोज जो की थी लाइंस्को ने की थी। लाइंस्को नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि शीतकालीन पादप बीजों को 0 से 5 डिग्री तापमान पर कुछ दिनों को रखकर उन्हें बसंत ऋतु में उगाया जाए तो उसी वर्ष फल देने लगते हैं, अर्थात बसंतीकरण का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो टाइमिंग है फ्रूटिंग फ्लावरिंग का वो कम हो जाता है। बसंतीकरण का महत्व, इस विधि के द्वारा शीत पादपों को बसंत पादपों में बदला जा सकता है। फसलों की प्राकृतिक प्रभाव से बचाया जा सकता है। पौधों में इस क्रिया के फलस्वरूप फसलों को शीघ्रता से पुष्पन कराया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लो कोई फसल हम बो रहे हैं और उसके बीज की टाइमिंग कम कर दी जाए तो उसमें जो बीमारी लगने की संभावना भी कम हो जाती है और कम समय में फसल हमारी